हाँ। पंडित जी के आगे तो दिखती ही नहीं। इसी में से लेंगे शाम को भी। कल परसों पूरा करना, कल ही करना पूरा। त्यांना हा 71 चा आलेला आपल्याला। चलिए लगभग सभी लोग आ गए हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं वापस अपन। इस प्रकार भगवान परमात्मा के सुख का अभिलाषी, जो अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करने का अभिलाषी इच्छुक जो कोई जीव है, ऐसा जो परम पुरुषार्थ परायण परम तपोधन शुद्ध रत्न त्रयात्मक आत्मा को भाता है। आत्मा कैसा है? सदाकाल शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप ही है। ऐसे आत्मा को जो भाता है, उस परम तपोधन को ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। ऐसा जो कोई परम तपोधन है, अर्थात सम्यक प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में लीन होने वाले जो कोई मुनि भगवंत हैं, उन्हीं को ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। ऐसी की ऐसी हमारी समय सार की 6 नंबर की जो गाथा है, उसमें भी यही बात कही है कि वो तो भगवान बना बनाया है, वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। उसकी गाथा अपन देखते हैं एक बार। नहीं है प्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक गायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाए आरु, जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या कहा? कैसा है वो भगवान आत्मा? जो प्रमत्त भी नहीं है, अर्थात पहले से 6ठे गुणस्थान वाला भी नहीं है, और अप्रमत्त अर्थात 7 में से 14वें गुणस्थान वाला भी नहीं है। तो कैसा है कि जो ज्ञात वो तो वो ही है। अभी तक हमें उसका पता नहीं था, तो बाहर में भ्रमण करते हुए हम अपने को दीनहीन पामर मान रहे थे। लेकिन जब उसका ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, बताए जाने पर हमने उसकी दृष्टि की और उसका अनुभव किया, तो हमें लगा कि अरे, मैं तो अनादिकाल से बना बनाया भगवान ही हूँ, मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, ऐसा हमें लगा। तो ज्ञात वो तो वो ही है जो अनादिकाल से जो चिर मिथ्यात्वादिक की भावना की थी, अपने स्वभाव की भावना नहीं की थी, तो हमारी दृष्टि से जो ओझल था। तो यहाँ कहते हैं कि जब हमने उसका अनुभव किया, तो अनुभव करते ही ऐसा लगा कि अरे यही तो मैं हूं, इसमें नया क्या है, ये तो मैं अनादिकाल से ऐसा ही था। उसकी यहाँ इन्होंने चर्चा की कि ऐसे उस ज्ञायक भाव का जब अनुभव होता है, ऐसे परम तपोधन को निश्चय प्रतिक्रमण होता है। अब टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, उसका सीधा हिंदी अर्थ अपन पढ़ते हैं। समस्त विभाव को तथा व्यवहार मार्ग के रत्नात्रय को छोड़कर निज तत्व वेदी अर्थात निज आत्म तत्व को जानने वाला, अनुभव करने वाला मतिमान पुरुष शुद्ध आत्म तत्व में नियत शुद्ध आत्म तत्व परायण, ऐसा जो एक निज ज्ञान, दूसरा श्रद्धान और फिर दूसरा आचरण उसका आश्रय करता है। ऐसा जो कोई ज्ञानी धर्मात्मा है, निकट भव्य जीव है, वो समस्त विभाव को, 2 शब्द कहे यहां ध्यान देना आप जरा, समस्त विभाव को और व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को, विभाव यानी राग द्वेष मोह रूप परिणति, और दूसरा कहा रत्नत्रय मार्ग। व्यवहार रत्नत्रय कहलाता ना, 28 मूल का पालन करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, स्वपर के भेद विज्ञान में अपनी परिणति को लगाना, ये सब व्यवहार चारित्र की क्रियाओं में आते ना। 3 प्रकार की गुप्ती रूप परिणमन करने की भावना भाना, ये सब व्यवहार रत्नत्रय है। तो ये व्यवहार रत्नत्रय को भी छोड़कर, क्योंकि जो भावना है, भाव है, वो सब शाब्दिक ज्ञान है, वो शाब्दिक ज्ञान राग है, और राग है वो तो वास्तव में बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं होता है। इसलिए विभाव रूप अर्थात
परद्रव्य में खाने पीने विषय भोगने की परिणति को छोड़ करके ये विभाव रूप परिणाम, और स्वभाव का अवलंबन लेने वाले भाव, ये भी विभाव, दो प्रकार के भाव हो जाते हैं ना, पुण्य रूप भाव और पाप रूप भाव। तो जो बहिर्लक्षी भाव है वो पाप भाव कहलाती है, और जो स्वभाव का चिंतन, दया, दान, पूजा, भक्ति आदि, स्वरूप का चिंतन आदि, स्वाध्याय करना, ये शुभ भाव कहलाते हैं। ये व्यवहार चारित्र कहलाता है शुभ भाव। लेकिन इनको भी छोड़कर जब तक इनमें अटके रहेंगे तब तक शुद्धात्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए इनको भी छोड़ करके जो कोई निज तत्ववेदी अर्थात अपने भगवान आत्मा को जानने वाला, उसी का अनुभव करने वाला, जो कोई मतिमान सम्यक बुद्धि वाला पुरुष है, वह शुद्ध आत्म तत्व में नियत अर्थात शुद्ध आत्म तत्व परायण, ऐसा जो एक निज ज्ञान, दूसरा श्रद्धान और तीसरा चारित्र उसका आश्रय करता है, उसे ही निश्चय कहो या परमार्थ प्रतिक्रमण कहो, वह होता है। 92 नंबर की गाथा और ले लेते हैं अपन अभी। उत्तम अट्ठम आदा तम निठिदाहणदि मुनि बराकम्मम तम दुजान में वे ही उत्तम अट्ठस्य पड़ी कमुणम। उत्तम अर्थ अर्थात उत्तम पदार्थ कौन है कि मेरा जो निज शुद्धात्मा है, निज ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो ही जगत में सबसे उत्तम पदार्थ है। उससे अधिक उत्तम मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। क्या उल्टी बात कर रहे हो साहब? हमने तो चत्तारी मंगल और उत्तम वाले पाठ में पढ़ा है कि अरहंत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, और उनके द्वारा बताया गया मार्ग लोक में उत्तम है। और आप कह रहे हो कि मेरा शुद्धात्मा ही उत्तम है। वो व्यवहार से उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शुद्धात्मा को बताते हैं। हमें अनादिकाल से अपने उस शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, उसका भान नहीं है, और बिना सम्यक दृष्टि की देशना के बिना हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। आप क्या बात करते हो? दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे जाते हैं, निसर्गज और अधिगमज है। तो अधिगमज यानी उपदेश से उत्पन्न होवे, तो निसर्गज यानी स्वयं का अवलंबन लेने से स्वयं प्रकट कर लेवे। ये दो भेद तो उसकी अपेक्षा से कहे हैं कि कोई जीव वर्तमान में देशना सुन करके और स्वरूप सन्मुख दृष्टि करके सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए तो उसको कहा अधिगमज सम्यक दर्शन। और किसी जीव ने इस भव में तो देशना नहीं सुनी, लेकिन पूर्व भव में देशना सुनी थी, और पूर्व भव की देशना को अभी याद करके कि अरे मैं वहां ऐसा था, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए और कुछ हो जाए, स्मृति में वो पुरानी बात आ जाए कि देखो मैंने वहां ऐसी बात सुनी थी और मैंने उस बात को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो मैं दुखी बना रहा। सत्यार्थ बात तो यही है कि मैं परद्रव्यों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसे पूर्व की बात को स्मरण करके वर्तमान में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, स्वाभाविक सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन होता वो पूर्व की देशना के बल पूर्वक ही है। बिना ज्ञानी धर्मात्मा की संगति में आए बिना किसी को कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें पराधीनता नहीं है। अब क्या करूं, विषय स्पष्ट किए बिना उल्टा नहीं पकड़ के चले जाओ आप कि साहब वो तो निमित्त से होगा, ज्ञानी गुरु मिलेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जीव की जब योग्यता पकती है, पात्रता पकती है, पुरुषार्थ पकता है, ये मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, तो ज्ञानी गुरु का निमित्त मिलता ही मिलता है। जब महावीर भगवान के जीव की पात्रता पक गई, काल पक गया, तो आकाश से उतर करके कहां दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान की वाणी सुनी, और वहां से उनको भाव आया, और वहां से चल करके यहाँ आए, और जहां वो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा था वहां आकर के नीचे उतरे और उसको देशना दी। तो जब पात्रता, हमें अपनी पात्रता पकाने की जरूरत है पुरुषार्थ पूर्वक, वो पकती है तो फिर आकाश से निमित्त उतर करके आ जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करते हैं तो हमें अवश्य में, हमें यदि लगन लगी है कि मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो अवश्य निमित्त रूप में हमें ज्ञानी गुरुओं का भी समागम मिलेगा,
और उनका समागम प्राप्त करके अवश्य हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके अवलंबन से प्रकट होता है, ऐसा कौन सा द्रव्य है, उसकी यह बात है। उत्तमार्थ अर्थात उत्तम पदार्थ तो मेरा निज भगवान आत्मा ही है। उसमें स्थित मुनिवर, उसी में भली प्रकार से स्थित होने वाले मुनिवर कर्मों का घात करते हैं, अर्थात कर्मों का क्षय कर देते हैं। इसलिए ध्यान ही वास्तव में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। अब यहाँ ध्यान शब्द आ गया, तो ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्वार सूत्र का सूत्र आपके ख्याल में होगा कि अन्य विषयों से परिणति को हट करके एक ही विषय में 2 से अधिक समय तक टिके रहना, उसका नाम ध्यान कहलाता है। तो वो आत्म स्वभाव से छूट करके यदि पर द्रव्यों में स्थित रहती है तो वो आर्तरौद्र ध्यान कहलाता है, और स्वभाव में स्थित रहती है तो धर्म ध्यान कहलाता है, और 2-4 समय से अधिक समय तक स्थिर रह जाए तो शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। एक क्रम है ना, सबको अपन ने कर्मयोग के हिसाब से समझा हुआ है विषय ये। तो इस तरह से एक समय से अधिक परिणति का किसी विषय पर टिके रहना, उसका नाम ध्यान कहलाता है। तो यहाँ कौन से ध्यान की बात चल रही है कि यहाँ पर के ध्यान की बात नहीं चल रही है, वो तो अनादिकाल से हमने किया ही है, उसकी भावना तो भाई ही है। अब तो उसको छोड़ करके जिस शुद्धात्म तत्व की निज गायक भगवान आत्मा की भावना आज तक नहीं भाई, उसकी भावना की यहाँ बात है। उसकी भावना पूर्वक उसी के ध्यान में जो लीन होता है, उसी को वास्तव में उत्तम अर्थ का प्रतिक्रमण होता है, अर्थात आत्म स्वरूप की अनुभूति पूर्वक होने वाला प्रतिक्रमण उसी जीव को प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ इस गाथा में निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है। जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह दिया जाने के कारण देह त्याग व्यवहार से धर्म है, निश्चय से नव अर्थों में उत्तम अर्थ आत्मा है। बहुत शॉर्ट में अपन इसको समझ लें। समाधि मरण के समय पर कोई मुनिराज समाधि मरण करते हैं तो वो अपने संग को छोड़ करके दूसरे संग में जाते हैं। उसके बहुत सारे हेतु होते हैं, अभी डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, संक्षिप्त में अपन समझ लें। क्योंकि संग में रहते हैं ना, तो मुनिराजों को भी उनकी समाधि मरण की चर्या कराने में राग हो सकता है। राग होगा तो उन मुनिराज का समाधि मरण बिगड़ सकता है। और चूंकि अपने संग में रहेंगे तो मुनिराजों के प्रति भी जो समाधि मरण कर रहे हैं वो संघस्थ साधुओं के प्रति उनको थोड़ा बहुत राग उमड़ सकता है, तो उनका समाधि मरण बिगड़ सकता है। इसलिए वो अपने संग को छोड़ करके दूसरे संग में जाते हैं, और वहां 42 मुनिराजों के द्वारा वह समाधि मरण की क्रिया की जाती है। 42 की क्या आवश्यकता है? 2-4 मुनिराज हों और लंबा समय समाधि मरण में लग जाए तो फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आखिर समय देना पड़ता है ना, तो वो बदल बदल करके ड्यूटी अपनी करते हैं, और जैसी जैसी व्यवस्था होती है वैसे वैसा उनका संबोधन करके उनको सावधान रखते हैं। ऐसा वो प्रतिक्रमण समाधि मरण की क्रिया करवाई जाती है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि संलेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिनका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह दिया जाने के कारण देह त्याग वो व्यवहार धर्म है। उस व्यवहार की क्रिया से निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसकी प्राप्ति जिनको होती है उनके बाहर में ऐसी क्रिया होती ही है। इतना निमित्त निमित्तिक संबंध समझना। निश्चय से नव अर्थों में उत्तम अर्थ तो आत्मा ही है। उत्तमार्थ कौन है? नव अर्थ यानी 9 पदार्थ कही ना समय सार में 13 नंबर की गाथा में कहा, आपने सुना होगा 13 नंबर की कथा में, उन नव तत्वों में छिपी हुई ज्योति जो निज भगवान आत्मा है। नव तत्व कहो, नव पदार्थ कहो, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, और आश्रव के 2 भेद कर दिए, पुण्य और पाप। तो वो नव पदार्थ हो गई, नव तत्व हो गई। ठीक है, तो उन नव तत्वों में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन है? कि वो निज गायक भगवान आत्मा ही है। सच्चिदानंद में कारण समय सार स्वरूप ऐसे उस आत्मा में जो तपोधन स्थित रहते हैं, वे तपोधन
नित्य मरण भीरू हैं, इसलिए वे कर्म का विनाश करते हैं। अर्थात वो जन्म मरण से घबरा गए हैं, मरण भीरू शब्द दिया ना, अर्थात मरण से डर गए हैं। तो मरण नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, समझ में ना, निर्वाण हो जाएगा। क्योंकि हम जिसका अगला जन्म नहीं होता उस मरण को मरण नहीं कहते, उस मरण को हम निर्वाण कहते हैं। तो इसलिए जो मरण के भय से भयभीत हैं और निज आत्म स्वरूप में लवलीन होते हैं, उससे भयभीत होकर के वे परम तपोधन यहाँ कहते हैं अल्प काल में ही कर्मों का विनाश कर देते हैं। इसलिए आध्यात्म भाषा में पूर्वोक्त भेदकरण रहित, ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित, निरवशेष रूप से अंतर्मुख जिसका आकार है, अर्थात रंच मात्र भी कोई प्रभाव शेष रखे बिना परिपूर्णतया निज स्वरूप में जिनकी परिणति भली प्रकार से स्थिर हो गई है, लीन हो गई है, ऐसा और सकल इंद्रियों से अगोचर निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। अर्थात स्वभाव में लीनता ही निश्चय से उत्तम अर्थ का प्रतिक्रमण है, अर्थात आत्मा का निर्दोष दशा है। प्रतिक्रमण यानी क्या? निर्दोष दशा। समझाए ना पहले, पूर्व में की गए दोषों का निराकरण करना, तो उसकी विधि क्या है? दोष रहित जो भगवान आत्मा है उसी में स्थिति करना, उसी में लीन होना, वही वास्तव में उत्तमार्थ अर्थात उत्तम पदार्थ जो निज भगवान आत्मा है उसका प्रतिक्रमण, उसमें लीन होना ही परमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। और निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्वात्माश्रित ऐसे निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यान में होने से अमृत कुंभ रूप है। ऐसा जो आत्म स्वरूप में स्थिरता का परिणाम है वह अमृत से भरे हुए घड़े के समान है। व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ध्यान में होने से विषकुंभ है। ऐसा निर्जरा अधिकार में, किसमें, कौन से अधिकार में, समय सारकी में ये प्रकरण आया है, वहां से ये उठा करके इन्होंने लिया है। 306 नंबर की गाथा में मोक्ष अधिकार में ये आया है कि जो व्यवहार प्रतिक्रमण हम करते हैं ना, व्यवहार में बैठ करके सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण पाठ बोलते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक उसमें अटके रहेंगे तब तक हमारा संसार का परिभ्रमण नहीं मिटेगा, शुद्धात्मा में लीनता की स्थिति प्रकट नहीं होगी और कर्मों का बंधन होता रहेगा। अशुभ का नहीं होगा, शुभ का होगा। शुभ से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से भोग मिलेंगे, फिर भोगों में जीव चोटेगा तो फिर नरक निगोद में चला जाएगा। इसलिए उसको यहाँ विषकुंभ कहा। लेकिन मैं उसमें हर बार सावधान करता हूं, जीव स्वच्छंद नहीं हो जाए। जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं होती तब तक बुद्धि पूर्वक ज्ञानी धर्मात्मा और मुनि भगवंत भी पर लक्ष्य छोड़ करके स्वपर के वेद विज्ञान में, बारह भावना के चिंतन में, वैराग्य भावना के चिंतन में बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को लगाते हैं और पुरुषार्थ पूर्वक वहां से भी अपनी परिणति को हटा करके स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि करने लायक कार्य तो स्वरूप में स्थिति ही है, अन्य दूसरा कोई कार्य करने लायक नहीं है। वो यहाँ इन्होंने कहा कि वो विषकुंभ है व्यवहार प्रतिक्रमण भी, क्योंकि यदि हमने उसको अमृत कुंभ मान लिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। जैसे लोक में कहते हैं ना, डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं कि किसी ने चोरी की, मान लो, अब हमने उस चोर की जगह पे किसी दूसरे आदमी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया दूसरे आदमी को, तो हमने उस चोरी की फाइल को बंद कर दिया, तो अब वो चोर कब पकड़ में आएगा? कभी पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि फाइल ही बंद कर दी। हमने तो समझ लिया कि चोर पकड़ लिया, जबकि वो वास्तव में चोर था ही नहीं, चोर तो कोई और था। ऐसे ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले चोर विकारी भाव वो थे, और हमने उन विकारी भावों में अशुभ भाव को तो छोड़ दिया और शुभ भाव रूपी चोर को पकड़ लिया हमने कि ये करने लायक है, तो हम कभी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि वो सर्व व्यवहार प्रतिक्रमण भी वो शुभ भाव रूप है, और शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बंधन के कारण बनते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं शुभ अशुभ भी चला जाए, लेकिन जो पूर्व के परंपरा बस जो आत्म प्रदेशों में कंपन चलता रहता है ना, काय और वचन के योग से अनंत परमात्मा का, वहां तक भी कर्मों का आश्रम होता है।
वो भी छोड़ने लायक है। जो वो भी छूट जाता है तब जाके सिद्ध अवस्था में अथवा कहें 14वें गुण स्थान में जाकर के सर्व प्रकार के प्रत्ययों से रहित, सर्व प्रकार की विकारी परिणति से रहित पूर्ण शुद्ध दशा को जीव प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए यहाँ व्यवहार प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा। और बाद में आगे आचार्य ने कहा भी सही, उन 8 के नाम गिनाए प्रतिक्रमण के, और फिर अंत में आचार्य ने कहा कि हे भाई, ये बात तुम्हें नीचे गिरने के लिए नहीं कही जा रही है, पाप में जाने के लिए, 5 इंद्रिय के विषय भोग करने के लिए, 5 प्रकार का पाप में जाने के लिए ये बात नहीं कही जा रही। काय के लिए कही जा रही है? ऊपर चढ़ने के लिए कही जा रही है। जैसे बेटा 60% या समझ लो आजकल, वो तो पुरानी बात हो गई, 60% को बहुत ज्यादा मानना, 90% से पास हुआ तो माँ कहती है कि बेटा ठीक है ये तुमने किया, लेकिन तुम थोड़ा सा और मेहनत करो। क्या कहा? क्यों? क्योंकि 100% होना चाहिए, 99 भी नहीं चलेगा। ऐसे ही यद्यपि शुद्धात्मानुभूति पूर्वक बाहर में जब तक स्वरूप में स्थिति रमण नहीं करती, ऐसे भावलिंगी दिगंबर संत वो भी व्यवहार प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन करने पर भी वो करने लायक नहीं है। वो बंध का ही कारण है, संसार में परिभ्रमण कराने का ही कारण है। इस स्वरूप को, इस बराबर यथार्थ निर्णय कराने के लिए उस व्यवहार प्रतिक्रमण को यहाँ विस्कुंभ कहा गया, और जो शुद्धात्मानुभूति में रमणता है उसको यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण कहा गया है। इसी प्रकार समय सार की अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति नामक टीका के 189 श्लोक द्वारा कहा है, अरे भाई सावधान किया है, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से होगा? तुम विषयों में जाना चाहते हो, अगर ठीक है तुमने अच्छा बता दिया, तो आज से वो सामायिक काम एक करते थे 3 समय, वो नहीं करेंगे और हम मस्त रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा यदि कोई जान ले तो उसको कहा कि जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा, शुभ भाव को ही विष कहा, वहां तुम अप्रतिक्रमण रूप अशुभ भाव में जाना चाहते हो, तो वो अमृत कैसे होंगे? हम तो आपको तीसरी भूमिका वाले अमृत कुंभ में ले जाना चाहते हैं, इसलिए उसको विषकुंभ कहा था। अर्थात नहीं हो सकता। तो फिर मनुष्य नीचे नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हैं? अप्रमादी होते हुए ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते? अरे आत्म स्वभाव में क्यों नहीं जाते? उन आत्मा संबंधी भावों को भी छोड़ करके तुम भोग के भावों में जाते हो, ये तो बहुत निकृष्ट स्थिति है। ऐसा नहीं करके हम आपको ऊपर चढ़ाने के लिए ये उपदेश देते हैं। अब अंत में इस गाथा की पूर्णता का श्लोक कहते हैं, आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल कारण है, और ध्यान ध्येय आदि सुतप अर्थात ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तप भी कल्पना मात्र रम्य है। ऐसा जानकर धीमान अर्थात बुद्धिमान पुरुष सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूर्व में डूबते हुए, निमग्न होते हुए ऐसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। अंतिम बात यहाँ कही, क्योंकि अंतिम चल रहा है ना परमार्थ प्रतिक्रमण की, 2 गाथाएं और रह गई हैं अपनी। तो वो अंत में पदम परमलधारी देव ने कहा कि हे भाई, अध्यात्म के अतिरिक्त, आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब संसार के मूल हैं। अपने पंडित जी ज्ञायक भगवान आत्मा में रमण करने का, स्थिर होने के अलावा जितने भी भाव है वे सब संसार के ही मूल कारण है, संसार की ही जड़ है। इसलिए पंडित जी तुम जो नयों का विकल्प है, ध्यान ध्येय का विकल्प है, उसको भी छोड़ करके, वो कल्पना मात्र रम्य है, विचार में अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल बंधन ही आता है। इसलिए उसको भी छोड़ करके जो कोई बुद्धिमान पुरुष है, जो सहज परमानंद रूपी पीयूष से पूर्ण है, जो भगवान आत्मा, उसमें ही जो डुबकी लगाते हैं, उसमें ही जो निमग्न होते हैं, ऐसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं, वे परम पारणामिक आत्मा के आश्रय के बल पूर्वक परमार्थ प्रतिक्रमण दशा को प्राप्त कर लेते हैं। उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू इन द आफ्टरनून। इसको कंटिन्यू अपन करेंगे दोपहर में,
ठीक है ना। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेस्ट करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। किसी का कोई प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इस पूरे परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में से किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछे प्रिया जी। प्रिया जी अनम्यूट कर दिया, यहाँ पूछे आप। कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, हाँ बोले। नहीं है प्रश्न? अच्छा, और कोई? पंडित जी मेरा है। ओके, हाँ जी, और किसी का प्रश्न है या पूरा करें? कोई प्रश्न नहीं है, चलिए। मेरा है, मेरा प्रश्न है। हाँ, मेरा प्रश्न है। हाँ मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो, तू आपकी आवाज नहीं आती है इधर। मेरा प्रश्न है, निकट भव्य और दूरांतूर भव्य इनकी में आवाज क्या आ रही है फर्क किसी को? है? हेमलता जी की निकट भव्य दूरांतूर भव्य में क्या अंतर है? किसी को हेमलता जी की आवाज आ रही हो तो बोलें। निकट भव्य और दूर भव्य में क्या अंतर है, ऐसा वो पूछ रहे। हाँ सब बोलें, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, बोलें। निकट भव्य और दूरांतूर भव्य में अंतर। आपके माइक में कोई गड़बड़ है, इधर आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज आ रही है इनकी, हेमलता जी की? हमको सब आ रही है सर, आपको ही नहीं आ रहा पंडित जी। की आवाज किसी को आ रही है क्या? आ रही है, सबको आ रही है। तो आप पूछे, आ रही है सबको आप आवाज। क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बोलो, आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हैं? निकट भव्य और दूर भव्य में डिफरेंस पूछ रहे हो। भव्य और दूरांतूर भव्य में क्या अंतर है? निकट भव्य और दूरांतूर भव्य में अंतर। लिख सकते हो तो लिख दीजिए। मैं